राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे कि आपने राजा मान सिंह की वो कहानी जो कि सच थी, वो उस लड़के कन्नाराम से जब हम सुनते हैं तो बिल्कुल सोचते हैं यार कान्हा क्या बोलता है। उनकी उन बातों पर कोई यकीन ही नहीं कर पाता, क्योंकि उस लड़की की जो बातें हैं, जैसी उसकी स्मृतियाँ अभी इस समय उसके दिमाग में मौजूद हैं, उन पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। लेकिन जब उनका पीएलआर सेशन किया गया तब जाकर वो राज खुले, जो राज वाकई में हैरान करने वाले हैं और राजा मान सिंह से जोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो सब कहानियाँ राजा मान सिंह के जीवन में घटित हुई थीं। ये निहायत ही सच हैं। सारी बातों को जब उस लड़के से पूछा गया, जाना गया, क्योंकि पहले तो हमको भी जानकारी करनी है। जब उनसे क्रॉस चेक पूछा गया कि उनको कितनी मनसबदारी मिली थी, अकबर को जो ब्याही गई थी वो तुम्हारी बहन थी या भुआ थी, क्या वो जोधाबाई थी, तुम्हारी कहाँ पर मृत्यु हुई, सारे राज जब कान्हाराम के उस पीएलआर सेशन में, जब वो गहरी निद्रा में था, उसके दिमाग की वो जो यात्रा है वो बहुत दूर तक गई, करीब 400 साल। तब जाकर वो राज खोल कर दिए और तब जाकर हमको भी और आप लोगों को भी यकीन हुआ। और मैं अब आपसे पूछूं कि क्या आपको वाकई में यकीन हुआ है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ, आप भी यकीन करने वालों में से एक हैं। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा मामला आया, उस उदाहरण ने मुझे वाकई में हैरान कर दिया। एक ऐसा उदाहरण जो कि निहायत ही अलग है, बहुत अलग है, लेकिन वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपसे ज़रूर रिलेट करते होंगे 100%। आप मेरे साथ एक कल्पना कीजिए कि आप जैसे कहीं नींद में हो, सपना आपको आ रहा है, उस सपने में आप बहुत ज़ोर से घबरा रहे हो। उसका कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा पानी हो, उसमें डूब रहे हो आप, या फिर बहुत तेज़ आग जल रही हो, उस आग में आप जल गए हों, या फिर बहुत तेज़ हवा चल रही हो, बहुत तेज़ आंधी आई हो और उसमें आप, हो सकता है कोई चीज़ या पेड़ आपके ऊपर आकर गिर गया हो। लेकिन ये सब बातें आपको स्वप्न दिखाई देती हैं और आप बहुत बुरी तरह से घबराते हो। जैसे कि रेगिस्तान में आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, वो चीज़ तुम्हारे हाथ ही नहीं आ रही है, या फिर तुम्हारे पीछे कोई भाग रहा है आपकी जान लेने के लिए, लेकिन वो आपको पकड़ ही नहीं पा रहा है। यदि आपको इनमें से किसी भी एक अनुभव से आप लगे हुए कि सपने आए, तो आप सोच लेना इस बात को कि जैसे कि इन मोहतरमा की बात मैं आप लोगों के साथ करूंगा, बिल्कुल आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये मोहतरमा जो कि गुजरात से आई हमारे पास, ये मोहतरमा कहती हैं उनको ऐसे सपने आते हैं जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हो, जैसे कि उनका गांव ही डूब गया हो, जैसे कि वो सब पानी में डूब रहे हों, और वो महिला अपने आप को बचाने का प्रयास तो करती है, लेकिन उसके जो पशु हैं वो पानी में डूब गए हैं। वो महिला अपने पशुओं को बचाने की भी कोशिश करती है, और जैसे वो अपने पशु यानी कि जो गैया है, गैया को बचाने का प्रयास करती हैं, उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल वो अपने गैया के गर्दन में से उस रस्से को खोलने का प्रयत्न ही कर रही थी, तभी उसके हाथों से उसकी सास का हाथ छूट जाता है। बहुत तेज पानी का बहाव, और इनकी सास की गोद में होता है इनका बेटा। और दोस्तों, वो उस तेज बहाव में बह जाते हैं, लेकिन ये महिला ना तो गैया को खोल पाई और ना ही उनको पकड़ पाई। वो रोजाना लगभग 1 या 2 दिन के अंतराल में उसके दिमाग में यही एक ऐसा सपना आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान हुई। इन्होंने तांत्रिकों को, साधु संतों को, जो पुजारी लोग होते हैं, उनको सबको दिखाया। उन्होंने अपने प्रकार से जो भी झाड़ फूंक करनी थी, या फिर कोई गंडे वगैरह देने होते हैं काले काले धागों में जो होते हैं, उनसे इनको कोई भी फर्क महसूस नहीं हुआ। और ये महिला, मतलब कि इनकी शादी को करीब 7-8 साल बीत गए हैं, अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं, और ये बड़ी परेशान है इस बात से। अक्सर इनको लगता है कि इनके घर में भी बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, परिवार उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है,
इस वजह से इन्होंने कुछ सोचा और इन्होंने हमारी वीडियोज़ को भी देखा, हमसे इन्होंने बात करी और फिर ये वहाँ से गुजरात से हमारे हरियाणा आई और हमसे बात करना चाहा। पहले इनके साथ मीटिंग हुई, इनसे बातें करी। बातें होने के बाद ये जो महिला हैं, ये महिला बताती हैं कि उनको ऐसे ऐसे सपने आते हैं। फिर उनसे बात हुई कि देखो हम लोग आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, थोड़ा हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने PLR सेशन किए हैं, लोगों के वो गहरे राज जो उनके दिमागों में मौजूद हैं, उनकी स्मृतियों में मौजूद हैं, उनको आप खोलते हो तो हमारी मदद करो, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने अपनी सारी परेशानी बताई। बताने के बाद उनको फिर हम अपने एक विशेष कमरे में लेकर गए। वहाँ जाने के बाद उनसे आराम से लेटने के लिए कहा। उनके पति उनके साथ मौजूद थे, वो साइड में बैठे हुए हैं और AC ऑन है, शांति से वो लेटी हैं, आरामदायक स्थिति बन गई। फिर उनसे पूछा कि अब हम आपसे कहेंगे कि आप सो जाइए। फिर वो महिला सोने का प्रयास करते और वाकई में कुछ समय बाद वो गहरी निद्रा में जाने लगती है और अगले ही कुछ पलों में वो गहरी निद्रा में बिल्कुल शांति से लेटी हुई है और वो सो गई हैं। ये हिप्नोटाइज जो प्रक्रिया है उसके दौरान होता है। तो आराम से वो लेट गई, परेशानी कोई नहीं। अब जो सफ़र है आत्मा का, स्मृतियों का, वो शुरू होता है। और इनसे जब पूछा गया कि अब आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा हुआ पा रही हो, क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो? बताया हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ इस समय कहाँ पर खड़ी हो? तो उन्होंने बताया कि लगभग ये समय आज से करीब 200 साल पहले का समय है, कोई 1820 या 22 के लगभग का समय रहा होगा। तुम अपने आप को कहाँ देख रही हो? तो उन्होंने बताया कि मैं बिहार के निचले इलाके में जो गंगा के नज़दीक पड़ता है, बंगाल के टच में है, वहाँ पर हूँ और यहाँ पर अक्सर बाढ़ आ जाती है। मैं एक ऐसे गाँव में हूँ, गैया पालती हूँ, पति भी है, बेटा भी है, सास भी है, ससुर नहीं है। और अचानक से गांव में एक ऐसा हल्ला सा मच रहा है कि वहाँ पर बाढ़ आने वाली है। बाढ़ का मतलब आप जानते होंगे, जब नदियों का पानी बढ़ता है, उफनता है, तो बस गांव क्या बड़े बड़ी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। और उस समय तो सपाट मैदान थे, नदियों का तो कोई आकार था ही नहीं, बड़ा लंबा लंबा दूर दूर। अगर आप उनकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन चौड़ाई की बात मैं करूं तो लगभग मानो 8-8, 10-10 किलोमीटर चौड़ी नदियां। गंगा नदी के उस बहाव में जब गांव में पानी बढ़ने लगा, गांव वाले सतर्क तो थे ही, लेकिन वो इतने सतर्क नहीं थे कि पानी अचानक से इतना बढ़ जाएगा। रात को वो सब लोग अपनी छतों पर सो रहे हैं। अचानक से रात के करीब 1-1:30 बजे के लगभग का समय रहा है, अचानक से उस गांव में पानी बढ़ता है। पानी जैसे जैसे बढ़ने लगा, उस घर की जो गैया है वो बहुत बुरी तरह से रंभा रही हैं, बहुत तेज तेज बोल रही, आवाज़ दे रही। उस आवाज़ को सुनने के बाद कोई भी चौंक जाए, कोई भी। उस महिला की आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि उनकी छत तक पानी आ गया। गैया जो कि अब उसने बोलना बंद कर दी क्योंकि गैया के ऊपर तक पानी आ गया। महिला के पास रोशनी करने के कोई ऐसा उपकरण नहीं, वो उस सीढ़ी को ढूंढ रही है जिसके सहारे वो ऊपर चढ़काई, वो भी नहीं हाथ में आ रही है। खटिया वटिया का कोई इंतजाम ही नहीं है, बस वो है वहाँ पर, कच्ची छत है और हो सकता है वो छत अब रहल जाए, यानी कि वहाँ से गिर जाए। इस मामले में वो इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि वो अपनी सास को, अपने बेटे को जगाने का प्रयास करती है। वो जैसे जागते हैं बताती है कि बाढ़ में पानी बढ़ गया है, तो इनकी जो सास है उस अपने पोते को अपनी गोद में ले लेती है। फिर ये महिला उस अंधेरे में सोचती है कि कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर जाए। और मैं आपको बता दूं, ये खुद महिला उनको वहाँ छत पर रुकने के लिए कहती है और कहती है मैं पहले गैया को खोल कर आती हूँ। तो मुझे लगता है गैया डूब गई है, वो रस्से में बंधी हुई थी।
महिला नीचे पानी में तो उतरती है, वो वहाँ पानी में ज़्यादा कुछ नहीं देख पाई, ना समझ पाई, ना ही वो टिक पाई। वो जैसे तैसे जिस कपड़े के सहारे से नीचे उतरी, उसी के सहारे से वापस छत पर चढ़ गई। पूरी रात वो लोग वहाँ पर बैठे रहे। जैसे जैसे सवेरा होने लगा, थोड़ा रोशनी आई। रोशनी के उस मध्यांतर में वो देखती है कि वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो गाँव में बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो कि नावों में अपने आप को सुरक्षित बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक पानी का बहाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर वो हिम्मत जुटाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं तो वो निकल जाएगी। वो अपनी सास के हाथ को पकड़ती है और जो उनकी छप्पर में कुछ लकड़ी लगी थी, उन लकड़ियों का गट्ठरनुमा बांधती है और वहाँ से निकलने की कोशिश ही करती है। जैसे वो उस छत से नीचे उतरी, अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि उससे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई। और ईमानदारी से ये मिस्टेक उससे हुई थी। ये मिस्टेक थी उसकी सास का, उसके बेटे का उससे संपर्क टूट जाना। संपर्क मतलब उनका हाथ छूट जाना। वो पानी में बहुत बुरी तरह से बहाव की चपेट में आ गए थे और उसकी आंखों के आगे से ओझल हो गए थे। यानी कि उसकी सास और बेटे अब इस दुनिया से दूर जा चुके थे। वो कहाँ गए किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ये महिला इतनी ज़्यादा दुखी परेशान हुई, वो उस लकड़ी के सहारे अपने जीवन बचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बताऊं, जो कुछ समय तक तो अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनको जब लगता है कि जीवन से अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है, तो वो खुद को भी गंगा नदी को समर्पित कर देती है। और ये वही बातें थीं जिनके टूटे फूटे हिस्से इनके सपने में आते हैं। और ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, और ये रिकॉर्डेड हम आपको नहीं दिखा सकते, ये उनकी परमिशन के बिना नहीं होगा। अब उन महिला ने अपना चेहरा दिखाने के लिए साफ मना किया है। उन महिला ने अपने बारे में बात करने के लिए, लोगों ने, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे भाई हम भी तो बात करें, हम भी तो पूछे बहन ऐसी क्यों बात हुई है नहीं हुई है, तो उस महिला ने स्पष्ट इस चीज़ के लिए मना किया है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। उसके बाद उनका जो स्वप्न है वो नहीं आता है, लेकिन वो बड़ी परेशान है आखिरकार हुआ क्या। अच्छा, जब उनसे ये पूछा गया कि आप उस जन्म के, जो आपका पूर्व जन्म रहा है, जब आपने पानी देखा, उसके बाद आपने कुछ ऐसा देखा कि उन लोगों की जो चेहरा है, आंखें हैं, वो आपके जीवन में किसी से मिलती हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि हाँ मिलती हैं। जो उस जन्म में इनका बेटा था वो आज इनका भतीजा है, और जो इनकी सास थी, उस जन्म की सास, वो अब इनकी मौसी हैं। और जब उनसे उनके पति के बारे में पूछा गया कि आपके पति पहले भी आपको लास्ट समय पर नहीं मिले थे, अब आपके पति कहाँ पर मौजूद हैं, तो बताते हैं कि जो उनके पति थे वो इस जन्म के उनके पिता हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप कहीं और जगह की बातें कर सकती हो या फिर आप कहीं आगे की यात्रा में जा सकती हो, क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो बिल्कुल नई लग रही थी। उनकी सोल काफ़ी पुरानी नहीं थी, बिल्कुल नई नवेली सोल। लेकिन उनको जो मानव जीवन मिला है उसका उद्देश्य जब हमने जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने बहुत ही अजीब तरह का जवाब दिया। वो जवाब कुछ ऐसा था कि आप इस दुनिया में आई हो तो आपको आपका उद्देश्य मालूम चला है, क्या आप समझ पा रही हो? आपकी जो स्पिरिट गाइड है कुछ अलग तरह का आपको दिखा रही है क्या? तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि हाँ, वो कुछ ऐसा उद्देश्य बता रही हैं कि इस जन्म में उनकी कोई औलाद नहीं होगी, क्योंकि पूर्व जन्म में वो अपने बच्चे का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रख पाई, इसलिए उनकी औलाद उनसे दूर हो गई। और फिर इसी गम में उन्होंने अपना जीवन भी समाप्त कर दिया। चाहे तो वो बच सकती थी यदि कोशिश करती तो,
चाहे तो वो अपनी सास को, अपने बेटे को बचा सकती थी, लेकिन ऐसा उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। और आज उसको इस बात का पता चल रहा है कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। तो जब उनसे पूछा गया कि जो आपके पति हैं, क्या आपके पति को कोई दिक्कत परेशानी या कोई समस्या है, तो यहाँ पर साफ पता चला कि उनके पति को कोई दिक्कत नहीं है। उनके पति बहुत अच्छे और सात्विक रूप के हैं, और आज वो परेशान है, और उसके जो पूर्व जन्म के किए गए जो कर्म है उनका दंड मिल रहा है। लेकिन उनकी स्पिरिट गाइड ने उनको बताया कि उनका जो मानव जीवन धारण करने का उद्देश्य है वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में ही जाएं, तब जाकर उनका ये जीवन उन्नत तो हो सकता है, संभल सकता है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपने तो गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ में एंट्री की है, आप भगवत प्राप्ति कैसे करेंगी, तो उन्होंने कहा कि अपने आप को स्वच्छंद छोड़ दीजिए, बिल्कुल आज़ाद, किसी चीज़ में फंसने का जिम्मेदारी बिल्कुल ना लें, आज़ाद रहें। आज़ाद रहेंगी तो उनका जीवन अब का भी और आगे का भी संभल जाएगा। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था कि ये ऐसा रहस्यमयी PLR सेशन था जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करना पसंद किया। हालांकि मैं अपने PLR के सेशंस को ज़्यादा ऑनलाइन नहीं दिखाता हूँ, उनको बहुत छिपा कर रखता हूँ। और ये एक ऐसी बात है कि किसी की प्राइवेसी, किसी के जीवन के कोई भी ऐसे ढंग जो शायद हमको नहीं बताने चाहिए, उनको वाकई में नहीं बताना। ये एक ऐसी बात है जो किसी के जीवन से क्या क्या जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जब वो उस हिप्नोटाइज की प्रक्रिया से बाहर आई, तब उनसे जब ये बातें कही गई, उनसे पूछा गया कि तुम्हें कितना समय लगा इस पूरी प्रक्रिया करने में, सेशन को करने में, क्योंकि आप पहले हमसे यही पूछ रही थी कि कितना समय लगेगा, तो हमने फिर से उनसे पूछा कि आपको वाकई में कितना समय लगा। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि लगभग ऐसे कोई 10-15 मिनट, या तो मैं सोई हूँ और या फिर मैं जागी हूँ। लेकिन एक्चुअल में जब हमने उनको उनकी रिकॉर्डिंग दिखाई, क्योंकि वो तो एक कैमरे के सामने होती है, उनके पति भी वहाँ बैठे हैं, उनसे जब टाइम का एक्चुअल में जो शेड्यूल पूछा गया, तो लगभग उनके PLR सेशन में 4.5 घंटे का समय लग गया था। लेकिन उनको अभी भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बस 10 से 15 मिनट का काम हुआ है, वो सोई हैं और बस जाग गई हैं। दोस्तों ऐसा रहा ये PLR सेशन। लेकिन इस PLR ने बहुत सारी बातों का जवाब उनको दे दिया। वो खुद से रियलाइज़ कर पाए कि यार वो एक्चुअल में हैं क्या, वो आज जो कुछ भी भुगत रही हैं वो क्यों भुगत रही हैं, उनको ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, वो जितनी दुखी क्यों हैं, वो अब आगे अपने जीवन में कौन से बदलाव लेकर आएंगी। उनके पति ने भी ये वो सुना, पति भी अब इस बात पर एग्री कर जाएंगे कि भाई उनके जीवन में जो परेशानी है, यानी कि IVF वगैरह, जो बहुत सारे इलाज वगैरह जो करने के बाद उनको कामयाबी नहीं मिल रही, तो उसका उनको जवाब मिल गया। इस जवाब को सुनने के बाद वो महिला बहुत ज़्यादा मायूस हुई। लेकिन हाँ, एक चीज़ की सच्चाई उनके चेहरे पर साफ देखी जा रही थी, वो इस चीज़ से खुश थी कि उन्होंने अपने जीवन में जहाँ वो खुद को दोषी समझती हैं या फिर किसी और को दोषी समझती हैं, उस चीज़ से उनका दिमाग बिल्कुल हट गया है। और वो आज इस बात को कहती हैं कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ज़रूर काटेगा। उनसे गलतियाँ हुई या उनसे गलती बस एक्सीडेंटली हो गई, लेकिन हुई तो अब ये कर्म रहे। अब कर्मों के हिसाब से कौन सा कर्म उनका कैसे बिगड़ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, PLR सेशन में आप 100% नहीं देख पाओगे। पूरी कोशिश की जाती है वो ठीक ढंग से निद्रा में हो, बिल्कुल गहराई में जाएं, फिर भी हम 80% तक ही एक्यूरेसी के साथ जुड़ पाते हैं। मैं आज आपसे कहूँ कि 90% नॉट पॉसिबल, 80% ही हम जान पाते हैं। दूसरी बात, एक माता बहनें हमारे पास बहुत सारे मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं वीडियोस पे, पूछती हैं कि आप अपने ही यहाँ करते हो या फिर हमारे घर आ सकते हो, या फिर वो ये पूछती हैं कि आप कितने पैसे लेते हो, कितना कुछ लेते हो। तो मैं आपको बता दूं,
कि मायने पैसे नहीं रखते, मायने रखता है आपका सच आपके सामने आ जाए, मायने रखता है कि आप जिस सच्चाई को जानना चाहते हो वो सच्चाई आज तुम्हारे सामने है। उसको जानने के बाद शायद आपके दिमाग में कोई और सवाल होगा ही नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप पी के या फिर ड्रिंक करके या फिर आप शराब पीने के बाद ऐसी वीडियो क्यों बनाते हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ, भैया मेरे साथ पैरालिसिस हो गया था, पैरालाइज हो गया था मैं, उसकी वजह से ही ऐसा बोल पाता हूँ। आपको हो रही तकलीफ़ के लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ आपसे, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ भैया मुझे क्षमा करना। लेकिन मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। दोस्तों, ऐसा गलत आरोप मुझ पर ना लगाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।